ॐ आप्यायन्तु अङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनिर्तेयः उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्योधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्ते इदं श्रीदक्षिणामूर्ते नमः। धर्मप्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, विमर्श चल रहा है ब्रह्म विद्या पर। कहा जा रहा है यद वाचन अभ्युतम एन वाग्यभ्युते एन वाचा न अभ्युतम एन वागभ्युदिते तदैव ब्रह्मं त्वं विद्धि नेदं यदुपास्ते यत् मनसा न मनते एनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मं त्वं विद्धि नेदं यदिमुपासते यच्चक्षुषा न पश्यत् येन चक्षुगुंसि पश्यति तदेव ब्रह्मं त्वं विद्धि नेदं यदिमुपासते। देखो, यहाँ ब्रह्म की बात कही जा रही है ना। आपके ईश्वर को नहीं नकारा जा रहा है, आपके देवताओं को नहीं नकारा जा रहा है। आपके ब्रह्म और अगर जो पूजते हैं और भूत प्रेत पूजते हैं और दरगाह वगैरह पर जाते हैं तो उसको नहीं नकारा जा रहा है, जाते रहिए ना। क्योंकि गीता भगवान 17वें अध्याय में कहते हैं ना, सत्वान रूपा बहुत श्रद्धा। सबके हृदय की श्रद्धा जो होती है ना, सत्वान रूपा, चित्त की उसके अंतःकरण के अनुसार होती है। और श्रद्धामय अयम पुरुष युव श्रद्धा सही विश्व। आप पशु जो है ना, वो अपने प्राण के अनुसार होता है, अपने शरीर के अनुसार होता है, लेकिन मनुष्य है ना, अपने मन के अनुसार होता है। और मन में श्रद्धा, तो जैसे मन में श्रद्धा आती है आप वैसे ही होते हो। श्रद्धामयो अयम पुरुष। हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई श्रद्धा होती है, और जो जैसी श्रद्धा करता है यो श्रद्धा सो यो स, जो जैसी श्रद्धा करता है वो वैसा ही हो जाता है या वैसा ही होता है। और बताया भगवान ने कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। सात्विकी श्रद्धा वाले देवताओं को पूजते हैं, राजसी श्रद्धा वाले यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, और तामसी श्रद्धा वाले वही भूत प्रेत दरगाह वगैरह वर्म वगैरह पूजते हैं, वहाँ जाते हैं। तो उससे ये जो औपनिषदिक ब्रह्म की स्थापना की जा रही है ना, इस आपके पूजा पाठ से उसका कुछ लेना देना नहीं है। सीधे सीधे अहम और इदम में बांट दिया। ब्रह्म इदम में है ही नहीं, ब्रह्म अहम में है। अहम माने मैं, इदम माने यह। और ईश्वर जो है वो इदम में भी है, अहम में भी है। क्योंकि गीता भगवान ने कहा ना, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। तो ईश्वर सबके हृदय में भी है। उपनिषद में भी कहा द्वा सुपर्ण सयुजा सखाया। 2 सुपर्ण हैं, मतलब दोनों एक जात के हैं, एक बिरादरी के हैं, दोनों सखा हैं, कोई स्वामी कोई सेवक नहीं है। दोनों सयुज हैं, माने दोनों अजन्मा हैं, शाश्वत हैं। और समानम वृक्षम पर सुजाते,
और एक समान जगह शरीर में दोनों स्थित है। अंतर क्या है कि तयोरन्यो पिप्पल स्वाद अति अननस नयो अभिचाक्षी। अंतर बस इतना हो जाता है कि एक जो है वह शरीर में लगने वाले सुख दुख हर्ष विषाद का फल चखता रहता है, फल में आसक्ति है, अंतःकरण से अपना तादात्म्य कर लिया है और अंतःकरण को ही अपना स्वरूप समझ लिया है। और दूसरा जो है वो टुकुर टुकुर इसको फल खाते हुए देखता है, चुपचाप इसका साक्षी। तो ईश्वर भीतर भी है बाहर भी है, लेकिन ब्रह्म जो है ना उसको अगर पकड़ना है तो केवल भीतर है, और भीतर का भी बाहर का भी दोनों का साक्षी है, दोनों का साक्षी। पंचदशी में विद्यारण्य स्वामी ने सृष्टि की संरचना को कुछ इस प्रकार समझाया है कि ब्रह्म ये की शक्ति है प्रकृति, ब्रह्म की शक्ति है प्रकृति। तो क्या ब्रह्म और शक्ति दो हो गए? आपको आपकी शक्ति से विभाजित किया जा सकता है क्या? आपको और आपकी शक्ति को अलग किया जा सकता है क्या? वागर्थायु संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये। जैसे वाणी से उसके अर्थ को अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह से आपसे आपकी शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता। तुलसी लिखा मानस में, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंधव सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। गिरा और अर्थ यानी वाणी और उसका अर्थ, और जल और लहर कहने के लिए भिन्न है, वास्तव में भिन्न नहीं है। जल से उसकी लहर को अलग करके दिखाएंगे, लहर को पकड़ने जाएंगे तो जल ही पकड़ में आएगा, लहर पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि लहर तो ये नहीं है, वो तो जल का एक रूप है। उसी तरह परमात्मा की शक्ति को पकड़ने जाएंगे तो कौन पकड़ में आएगा? परमात्मा ही पकड़ में आएगा, क्योंकि परमात्मा और उसकी शक्ति कहने में भिन्न है, वास्तव में भिन्न नहीं है। अब देखो रामचरितमानस में बालकांड में पुष्पवाटिका प्रकरण में शक्ति का वर्णन है ना, उस शक्ति का जो वर्णन है वो शिव की शक्ति का वर्णन है। हमारे शिव भगवान को पंचानन कहा जाता है। पंचानन, 5 आनन है उनके। तो आप समझते होंगे कि एक सामने मुंह है, एक अगल में है, एक बगल में है, एक पीछे है, एक ऊपर है। दरअसल लक्षणा से बातें कही गई हैं। हमारे और आपकी तरह भगवान शिव का कोई शरीर नहीं है। हाड़ मांस चाम मल मूत्र का और हमारे जो एनाटॉमी है इसके हिसाब से भगवान का कोई शरीर नहीं है। इतनी हड्डियां हैं और इतनी हमारी तरह अमाशय पकवाशय सब है, ये सब नहीं। देवताओं का अगर एक विग्रह रहता तो एक ही देवता सब जगह कैसे रहते? सर्वतः पाणिपादोतः सर्वतः अक्षि शिरोमुख सर्वतः श्रुतिमत लोके सर्वम आवृत तिष्ठति। तो आप मुझे बताइए कि कोई भी शरीर वाला देवता सब जगह एक साथ कैसे रह सकता है? ये देवताओं के शरीर का वर्णन लक्षणा से किया गया है। तो पंचानन का मतलब क्या हुआ? भगवान के जो 5 कार्य हैं, 5 शक्तियों की जो 5 प्रारूप हैं, उसी को उनका पंचानन कहा गया है। अब भगवान शिव के 5 कार्य क्या हैं? उनके 5 प्रारूप क्या हैं कार्यों के? तो उसको जो भगवान की शक्ति के कार्य का वर्णन किया जा रहा है तो भगवान शिव के ही कार्य का वर्णन किया जा रहा है। अब देखो मानस में तुलसी जब माता
जानकी जी भगवती पार्वती जी की स्तुति करती हैं तो क्या करती हैं? कि भव भव विभव पराभव कारणि विश्व विमोहनी स्वबस विहारणी। अपने स्तुति के क्रम में ये बात बोलती हैं कि नहीं बोलती हैं? इसका अर्थ समझे आप क्या कह रही हैं? जय जय। अब तो आरती में ये सब पंक्तियाँ तो गाते ही हो, अर्थ भले समझो नहीं समझो। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन खटानन माता, जगत जननी दामिनी दुतिगाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव भेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारणि, विश्व विमोहनि स्ववश विहारणी। पति देवता श्रुतीय महु मातु प्रथम तवरीक, महिमा अमित न सकहि कही सहस शारदा शेष। तो इसमें भाव भव विभव पराभव कारणि, विश्व विमोहनी स्ववश विहारणी। ये जो 5 शक्तियों का महिमा का वर्णन भगवती सीता जी भगवती पार्वती जी के लिए करती है ना, ये ब्रह्म के या ईश्वर के 5 शक्तियों का ही वर्णन है। 5 मुँह का मतलब ये उनके 5 कार्य करने के प्रारूप। और हमारे आपकी तरह 5 शीश मत समझ लेना। ये सब बच्चों जैसा अर्थ लगाएंगे तो कभी भी ब्रह्म विद्या समझ में नहीं आएगी। तो अब इसका अर्थ देखिए क्या है। भव माने होता है संसार, फिर भव 2 बार भव भव का ना, भव भव विभव पराभव है। मतलब भव माने संसार, फिर भव माने उसकी उत्पत्ति, विभव माने उसका पोषण, पराभव माने उसका विसर्जन का कारण। माने आप क्या हैं? उद्भव स्थित संहार कारणीम। संसार की उत्पत्ति का, संसार की स्थिति का और संसार के विसर्जन का मूल है, कारण है आप। अब विश्व विमोहन, फिर इस विश्व को और विश्व के सभी प्राणियों को व्यामोहित कर लेती है। व्यामोहित कर लेती है का मतलब ये कि जिसको जहाँ जिस स्थिति में डाल देती है वो वही स्थिति में समझौता कर लेता है। वह उसी स्थिति में बने रहना चाहता है। वो कीड़ा है नाबदान में जो रेंग रहा है ना, वो नाबदान से निकलना नहीं चाहता है। उसको निकालने की कोशिश करो तो छटपटा के नाबदान में छिपता है, भागता है। कोई भी जंतु हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, बंदर हो, कीड़े हो, मकोड़ी हो, पक्षी हो, कोई भी बंदर, कोई भी जीव अपनी योनि से असंतुष्ट नहीं है। वो मरना नहीं चाहता है, वो जहाँ है वही बने रहना चाहता है। और उसको मारने का प्रयास करो तो अपने जीवन को भगाने के लिए कितनी तेज से भागता है, जीवन को बचाने के लिए। यही विश्व व्यामोह कर, विश्व को व्यामोह कर लेना है, जीवों को व्यामोह कर लेना है। जहाँ डाल दो वहीं मगन। और एक आदमी को छोड़ दो तो 84 लाख योनियों में कोई योनि नहीं है जो आत्महत्या करना चाहती है। सब अपनी अपनी योनि में प्रसन्न है। एक राजा कहानी आती है ना कि अपने ज्योतिष से कहा कि बताओ कि हम अपने अगले जन्म में क्या होंगे। ज्योतिषी ने देखा तो फिर क्षमा मांग रहे, कहा महाराज जी रहने दीजिए, बताने लायक नहीं है। राजा ने कहा नहीं बताओ, नहीं बताओगे तो तुमको प्राणदंड मिलेगा, बताओ। तो ज्योतिषी ने कहा महाराज जी अगले जन्म में आप सुअर होंगे। बता सकते हो किस सूर्य के गर्भ से हमारा पैदाइश होगी? तो भी बता दिया। राजा ने उस सूर्य को मंगाया, रोज उसको गंगा जल से नहलाया जाता था, रोज उसको सुंदर सुंदर भोजन दिया जाता था। समय पाके राजा की मृत्यु हुई, समय पाके सूर्य गर्भवती हुई, समय पाके उसने 5-6 बच्चे दिए। तो राजा ने ज्योतिषी से पूछा था कि अगर हमारी पहचान क्या होगी?
तो सूर्य तो कई बच्चे देती है। का महाराज आपके माथे पर एक तिलक रहेगा, उस रूप में भी, सूर्य के बच्चे के रूप में भी माथे पर एक तिलक का निशान रहेगा। तो राजा ने अपने सेनापति से कहा कि देखो भाई, जिस बच्चे के माथे पर तिलक का निशान हो, सूर्य के बच्चे को तुरंत मार देना ताकि उस जोनी से हमारी मुक्ति हो जाए। तो जब सेनापति ने देखा कि एक बच्चे के तिलक, माथे पर तिलक का निशान, उसने तलवार खींच के उसे मारने के लिए हाथ उठाया तो उस लगा गिड़गिड़ाने सूर्य का बच्चा। उसने कहा, अरे महाराज जी, आपने तो कहा था कि मुझे मार देना। कहा, नहीं नहीं, रहने दो, हमको बड़ा अच्छा लग रहा है, इसी जोन में प्राण मत दो हमारा। यही विश्व विमोहन है क्या? जहाँ डाल दिया जिसको वही मगन है, व्यामोहित कर लिया। माया इतनी मीठी लगने लगी, विषय इतनी मीठी लगने लगे कि मुक्त की इच्छा ही नहीं जग रही है। यही विश्व विमोहन है और स्वबस विहारन। फिर वही माता, वही परमात्मा की शक्ति जीवों को जीव पाव निज सहज स्वरूपा स्वबस विहारन, मतलब जीवों को उसके स्वरूप में विहार भी कराती है। यानी जीवों के माया के बंधन को छोड़ करके उनको चेतन नमल सहज सुख राशि स्वरूप में स्थित कर देती है, मोक्ष प्रदान कर देती है। कौन? परमात्मा की शक्ति। ये परमात्मा की शक्ति है ना पार्वती जी। पार्वती जी की शक्तियाँ परमात्मा की शक्ति, शिव भगवान की शक्ति का ही वर्णन है। तो पंचानन का मतलब हमारे आपकी तरह 5 मुख नहीं, उसमें जीव नहीं, दांत नहीं, नाक नहीं, आँख नहीं, सब मत बच्चों जैसा समझना है आप। लक्षणा सी बातें कही गई हैं, है ना। परमात्मा के जो 5 शिव जी के मुख का नाम भी दे दिया गया है, लेकिन वो हमारे आपकी तरह मुख मत समझना है। कहा गया है कि उनका जो पूर्व वाला मुख है उसका नाम है तत्पुरुष, पश्चिम वाला जो मुख है उसका नाम है सद्योजात, उत्तर वाला जो मुख है उसका नाम है वाम, और दक्षिण वाला जो मुख है उसका नाम है अघोर। 4 हो गया। और जो ऊपर वाला मुख है उसका नाम है ईशान, नमामि ईशमीशान निर्वाण रूपम। अब देखो, शिव जी अपने तत्पुरुष से, तत्पुरुष वाले मुख से जन्म, संसार का जन्म देते हैं, ब्रह्मांड का जन्म देते हैं। और जो पश्चिम वाला मुख है सद्योजात, उससे संसार का पोषण करते हैं। जब वो संसार को जन्म देते हैं तब वही ब्रह्मा होते हैं, और जब संसार का पोषण करते हैं वही विष्णु होते हैं। और अपने दक्षिण वाले मुख से, अघोर मुख से, उस संसार का विसर्जन करते हैं। और संसार के विसर्जन का मतलब समझ रहे हैं? अच्छा देखिए, शिव संहार के देवता माने गए हैं। हाँ, लेकिन शिव माने होता है कल्याण। तो मृत्यु प्रदान करने वाले देवता को, संसार का विसर्जन करने वाले देवता को शिव क्यों कहा गया भाई? क्योंकि शिव की परिभाषा हमारे शास्त्र देते हैं, शेरते यत्र प्राणिनु स शिव। जिसकी गोद में व्यक्ति, जीव, संसार, ब्रह्मांड थक के सो जाता है, सो के पुनः उठने की शक्ति प्राप्त करता है, अपनी सारी थकावट शिव जी को समर्पित कर देता है उनकी गोद में सो के। जैसे निद्रा में हम सोते हैं तो हमारी सारी थकावट निद्रा ले लेती है, वैसे शेरते यत्र प्राणिनु स शिव, शिव की गोद में यह ब्रह्मांड सो जाता है। तो
सारे ब्रह्मांड की थकावट सब शिव जी ले लेते हैं। अब फिर से इसको ऊर्जा दे देते हैं, स्फूर्ति दे देते हैं उठ के खड़ा होने के लिए, पुनः रचना के लिए। तो कल्याणकारी देवता हुए कि नहीं हुए? बात समझी? इसीलिए लिंग की परिभाषा देते हुए क्या कहा गया? लयनात् लिंगम विद्याहु। लयानाथ लिंगम, जिसमें सारे ब्रह्मांड का लय हो जाता है, वह भगवान शिव का लिंग है। आकाशम लिंगम मित्याहु धरती तस्य पीठिका आलय सर्वदेवानां लयानाथ लिंगम उच्यते। लिंग पर एक अलग से हमने वीडियो बनाया है, कभी भेज देंगे आप लोगों को, तो विस्तार से जान लीजिएगा। जिसमें सारी ब्रह्मांड का लय हो जाता है। जिसे निद्रा में क्या होता है, हमारी सारी थकान, सारी चिंता और सब कुछ का, मन बुद्धि तक का सबका लय हो जाता है, तब इनकी थकावट दूर होती है, तब ये उठ के खड़े होते हैं। इसी तरह जिसकी गोद में थक के संसार सो के फिर उठ के खड़ा होने की ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, उस परम अधिष्ठान को शिव कहते हैं। क्या घोर मुख हो गया। और वाम मुख से शिव सारे प्राणियों को व्यामोहित करते हैं। जो जहाँ है उसी में मगन, माया मीठी लगने लगी, अपना चेतन अमर सहज सुख राशि स्वरूप विस्मृत हो गया और ये माया मीठी लगने लगी। ये भी उन्हीं की शिव की शक्ति का, जिसको माया कहते हैं, प्रभाव है। अब एक मुख बचा ऊपर का ईशान, ये क्या करता है? तो चार मुख से देखो, ईश्वर के चार कार्य होते हैं। क्या? संसार को उत्पन्न ईश्वर करता है, ब्रह्म नहीं करता है। ये भी बता दी, ईश्वर ब्रह्म का भेद चल रहा है इस समय। संसार की उत्पत्ति ईश्वर करता है, संसार ब्रह्मा बन करके। संसार की पोषण को ईश्वर करता है विष्णु बन करके। संसार का संहार करता है रुद्र बन के। संसार के जीवों को व्यामोहित करता है। और फिर ये तो चार काम ईश्वर का हो गया। क्या चार काम हो गया? जन्म देना, पोषण करना, मृत्यु देना, जीव को माया में बांधना। ये चार काम ईश्वर का हो गया, जो ईश्वर अपने इन चार मुखों से करता है। यहाँ शिव को ईश्वर समझ लो। पांचवा मुख क्या करता है? पांचवा मुख सुबस विहारन। सीता जी सती में कह रही है भगवती पार्वती के, पांचवा जो उनका मुख है, ईशान रूप में परमात्मा क्या करता है? जीवों को उनका सहज स्वरूप, चेतन अमर सहज सुखराशि स्वरूप दे देता है। जीव ब्रह्म न पर, उसको जीव से ब्रह्म बना देता है। तो अपने चार मुखों से, मतलब अपने कार्य के चार प्रारूपों से यह भगवान शिव जो है ईश्वर है। और पांचवा जो मुख है उनका, उस पांचवा जो कार्य का प्रारूप है, उससे वो ईश्वर नहीं है, उससे वो गुरु हैं। इसीलिए शिव को तुलसी ने वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणो। गुरु को साक्षात शिव का स्वरूप कहा। क्यों? क्योंकि शिव अपने एक स्वरूप से जीवों को मुक्ति भी प्रदान करते हैं, उनके सहज स्वरूप को प्रदान करते हैं। उनका सहज स्वरूप क्या है? अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म। तो ये शिव की शक्तियों का वर्णन हुआ। तो आप एक बात समझो कि जो माया है ये शिव से पृथक नहीं है। आखिर मानस में भगवान ने भगवती सीता को माया कहा कि नहीं कहा? आदि शक्ति यही जग उपजाया, सो अवतरी मोर यह माया। और माया के दो रूप हैं।
एक है माया, या विद्या माया। तेहि भेद सुनो तुम दोऊ, विद्या अपर अविद्या दो। विद्या और अविद्या दो माया के भेद हो गए भगवान का। अब भगवान की माया का रूप क्या है जो हमको महसूस होती है, हमको दिखाई देती है? वो है प्रकृति। तो यह प्रकृति जो है त्रिगुणात्मिका है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जब प्रकृति अपने शुद्ध सम अवस्था में होती है तो तीनों गुण साम्य अवस्था में होते हैं, तो प्रकृति अव्यक्त होती है, तो वो ब्रह्म में ही समाहित रहती है। लेकिन जब इसमें गुणों का विक्षेप होता है तो यही प्रकृति ब्रह्म की इच्छा से जगत की रचना करने के लिए उद्यत हो जाती है। और जब ये जगत की रचना करने के लिए उद्यत हो जाती है तो सबसे पहले जिसमें सतोगुणी स्वरूप होता है प्रकृति का, शुद्ध सतोगुण स्वरूप में जब प्रकृति होती है तो उसमें जो ब्रह्म का बिंब बनता है, उसमें जो ब्रह्म सन्निविष्ट होता है। अरे भाई, प्रकृति ब्रह्म की शक्ति से ही इस जगत की रचना करेगी। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। गीता भगवान कहते हैं कि नहीं कहते हैं? मया अध्यक्षेण, मेरी ही शक्ति से प्रकृति जो है, मैं इसमें बैठा रहता हूँ तभी ये जगत की रचना करती है। तो जो शुद्ध सतो गुणी प्रकृति में जब ब्रह्म बैठता है तो ईश्वर होता है, तब वो ईश्वर होता है। और उस समय उसको क्या कहते हैं? प्राज्ञ। अब इसके बाद जब उसमें रजोगुण का विक्षेप होता है तब उस ईश्वर को हिरण्यगर्भ कहते हैं। हिरण्यगर्भ का मतलब ये, अब उसके अंदर कार्य करने की, संसार को बनाने की शक्ति आ गई, क्षमता आ गई। और जब उसमें तमोगुण का भी विक्षेप हो जाता है तो उसमें जो ईश्वर का बिंब बनता है ना, उसको वैश्वानर कहते हैं या विराट कहते हैं। और ये तीनों ईश्वर हमारे शरीर के, हमारे अवस्थाओं में भी होता है। जब हम सोते हैं तो उस समय हमारी जो अवस्था होती है उसमें ईश्वर का जो बिंब बनता है वो प्राज्ञ है। प्राज्ञ का मतलब क्या कि चिद तो है, लेकिन उस चिद के पेट में कुछ नहीं है, इसलिए इसको प्राज्ञ कहते हैं। प्राज्ञ का संधि विच्छित होगा प्रोधन अज्ञ। प्र माने विशेष रूप से, अज्ञ माने मतलब अनजान। मूर्ख मत समझना। यहाँ आगे का मतलब प्राय मूर्ख भी होता है, अज्ञानी भी होता है। यहाँ अज्ञानी से मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है कि विशेष रूप से जिसके पेट में अभी संसार नहीं है लेकिन संसार बनाने की क्षमता है, चेतना है, उसको प्राज्ञ बोलते हैं। हमारी निद्रा की अवस्था के विभू को प्राज्ञ बोलते हैं। और जब हम सपना देख रहे होते हैं उस समय हमारी अवस्था में जो ब्रह्म का बिंब बनता है उसी को तेजस बोलते हैं, और वही हिरण्यगर्भ भी है। अब वो क्या करने लगा है? अब मानसिक रूप से संसार का निर्माण करने लगा है। बात समझिए, पहले हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो पहले उसका मानसिक रूप से एक स्केच आता है, तभी हम बनाते हैं। यही बात बुद्ध वाले दर्शन में नहीं मिलती है ना। मिलिंद प्रश्न में आता है ना, ये मिलिंद प्रश्न माने एक यूनानी राजा था जो भारत में सिकंदर उसको पश्चिमी प्रांतों का बना के गया था सामंत, उसको मिनांडर भी कहते हैं। तो मिनांडर का और नागसेन का प्रश्न प्रतिप्रश्न है। तो जब नागसेन मिनांडर के पास जाता है, यानी मिलिंद के पास जाता है, और जब वो पूछता है कि आप मानते ही नहीं हो कोई अस्तित्व, तो कोई बिना अस्तित्व की कोई चीज़ प्रकाश में कैसे आ जाती है? तो उसको जो समझाता है पूरा बौद्ध दर्शन, यहाँ हम नहीं बता पाएंगे इस समय,
वीडियो दूसरे तरफ चला जाएगा। लेकिन उसने क्या किया कि महाराज मिलिंद जाता है ना नागसेन के पास, नागसेन नहीं जाता है मिलिंद के पास, मिलिंद माने वो यूनानी राजा जाता है नागसेन के पास। उसने कहा महाराज अब कैसे आए यहाँ? का रथ से आए। तो रथ के पास आता है और पूछता है ये क्या है? रथ के चक्के को इशारा करके का चक्का है। तो अपने सेवकों से, चाहे राजा के सेवकों से कहता है कि रथ से चक्के को अलग कर दो, है ना। एक एक करके रथ के सब पार्ट का नाम पूछता जाता है, उसको अलग कराता जाता है। अब सब रथ पुर्जा पुर्जा अलग हो गया। पूछा अब कहाँ है रथ? अब रथ कहाँ है? तो राजा कुछ उत्तर नहीं दे पाता है। कहा बस इसी तरह सुनने से सब चीज़ें बनती हैं, कुछ नहीं से सब कुछ बनता है। जबकि यही बौद्ध धर्म मान कहा जाता है। आज विज्ञान का सबसे दृढ़ नियम है, थर्मोडायनेमिक्स के एक दूसरा नियम कहता है कि समथिंग कांट कम फ्रॉम नथिंग। कुछ से कुछ नहीं पैदा हो सकता, ये नियम है विज्ञान का। यही बौद्ध धर्म का बताया जाता है। अच्छा आप बताओ, उसने कह दिया रथ अलग अलग हो गया, तब रथ कहाँ है? अरे भाई अब रथ हमारी संकल्पना में है, हमारे मन में है। पहले रथ हमारे मन में आया है, तब रथ बाहर आया है। बात समझिए, किसी भी आविष्कार का पहले अवधारणा आती है तब न उसको बनाए। इंजन बनाने की पहले अवधारणा आई होगी तब न स्टीम, क्या उसका नाम है, इंजन बनाया होगा। बल्ब बनाने की पहले अवधारणा आई होगी तब बल्ब बनाने वाले ने बल्ब बनाया होगा, एडिसन ने। तो पहले किसी चीज़ का निर्माण, आप मकान बनाओगे तो क्या करते हो? पहले मकान बना लेते हो कि पहले मकान का प्रारूप बनाते हो? और प्रारूप कैसे बनेगा? पहले मन में प्रारूप रहेगा तभी न वो नक्शे में उतरेगा और फिर नक्शे के हिसाब से मकान बनेगा। तो कोई चीज़ पहले मन में आती है, अब फिर वह रूप ग्रहण करती है। तो सपने में सारी चीज़ें देखो मन में कैसे आती हैं, लेकिन वास्तविक नहीं होती हैं। लेकिन वास्तविक कब होती हैं? कि जब हम जागरण में आते हैं तो हमारे जागरण के विभु को, ईश्वर को विराट या वैश्वानर बोलते हैं। ततो विराट जायत विराटो अधिपूरुख। तो ये जो ईश्वर जगत में है वैसे ईश्वर हमारे जीवन में भी है। यह इदम में है। ब्रह्म जब इदम में आता है तो वह ईश्वर बनता है, तो वह हिरण्यगर्भ बनता है, तब वह विराट बनता है। लेकिन इस हिरण्यगर्भ का और विराट का सबका साक्षी जो है ब्रह्म, वो हमारे भीतर ही बैठा है, चिद बन के, चेतन बन के। तो इस समय जो व्याख्या हो रही है वो इदम की नहीं हो रही है। यह उपनिषद जो है इदम की व्याख्या नहीं करता है, यह ब्रह्म की व्याख्या कर रहा है, जिसमें से ईश्वर भी निकलता है, प्राज्ञ भी निकलता है, हिरण्यगर्भ भी निकलता है और विराट भी निकलता है। इसी को तो तुलसीदास में कहा कि उपजहि जासु वंश ते नाना शंभु विरंच विष्णु भगवान। कहा ये शंभु विरंच विष्णु, ये हर कल्प के अलग अलग होते हैं और हर ब्रह्मांड के अलग अलग होते हैं। देखे शिवविध विष्णु अनीका, अमित प्रभाव एक ते एका, लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु मन शिव दिश त्राता। मानस में लिखा कि नहीं लिखा? भुसुंडी जी क्या देखते हैं? हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है, एक शिव है। हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है, एक विष्णु, एक शिव है। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, देखे शिवविद विष्णु अनीका। अध्यात्म उतरे तो जरा इस सारी चीज़ों को समझिए भैया। अच्छा, आप कभी शंकर शिव जी हो सकते हैं कि जिंदगी भर शिव के उपासना नहीं करना है? आप कभी विष्णु हो सकते हैं कि जिंदगी भर विष्णु की उपासना नहीं करना है? आप कभी ब्रह्मा हो सकते हैं कि जिंदगी भर ब्रह्मा की उपासना नहीं करना है? हैं? आप कभी ब्रह्मा हो सकते हैं कि जिंदगी भर ब्रह्मा की उपासना नहीं करना है? आप कभी विष्णु हो सकते हैं कि जिंदगी भर विष्णु की उपासना नहीं करना है? आप कभी शिव हो सकते हैं कि जिंदगी भर शिव की उपासना नहीं करना है? हैं? आप कभी ब्रह्मा हो सकते हैं कि जिंदगी भर ब्रह्मा की उपासना नहीं करना है?
अरे आप तो ब्रह्म हो सकते हैं, जिसमें से ऐसे हजारों हजारों ब्रह्मा विष्णु शिव पैदा होते हैं जी। ब्रह्मा विष्णु शिव की क्या बात कर रहे हो, ये पद है। और जिसे हर व्यक्ति कलेक्टर नहीं हो सकता है, हर व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर नहीं हो सकता है, हर व्यक्ति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं हो सकता है, लेकिन इसी में से तो कोई राष्ट्रपति बनता है, इसी में से तो कोई प्रधानमंत्री बनता है, इसी में से तो कोई मुख्यमंत्री बनता है ना। हर व्यक्ति तो नहीं हो सकता, लेकिन कोई व्यक्ति ही नहीं बनेगा। जो उस तरह का श्रम करेगा, उद्योग करेगा, वो बनेगा। तो उसी तरह से इन्हीं जीवों में से कोई ब्रह्मा बनता है, कोई शिव बनता है, और कोई विष्णु बनता है, और कोई देवता बनता है। उपासना करते करते, आत्मोन्नयन करते करते, आत्मोन्नति करते करते हम करते क्या है कि थोड़े थोड़े छोटे छोटे लाभ के लिए ना शिव बनने की क्षमता खो देते हैं, ब्रह्मा बनने की क्षमता खो देते हैं, विष्णु बनने की क्षमता खो देते हैं, ब्रह्म बनने की क्षमता खो देते हैं। थोड़ी थोड़ी से लाभ के लिए बेईमानी से, पाप से आत्मा को मलिन कर देते हैं, तो आत्मा इन ऊंचाइयों पर पहुंचने से वंचित हो जाती है। अब आप पूछोगे कि ये सब आप अपने मन से बोल रहे हैं कि कहीं शास्त्र में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु शिव का पद पद होता है, कि अपने मन ही बोल रहे हैं? तो हम बता दें आपको कि हम कोई भी बात अपने मन से नहीं बोलते हैं, जो शास्त्र में लिखी रहती है वही बोलते हैं। मानस में ही बता दिया कि ब्रह्मा विष्णु शिव का पद है और इस पर कोई बैठ सकता है। याद करिए वो दोहा याद करिए, भरत न हो ही राज मद, विधि हरिहर पद पाई। पद कहा कि नहीं कहा? ये ब्रह्मा विष्णु शिव का पद है। जैसे प्रधानमंत्री का पद है, आज क्या नाम है इनका, आज मोदी जी हैं, उससे पहले कितने लोग हुए, अब बाद में कौन, जिंदगी भर तो ही रहे कि नहीं? वो तो पद है, उस पर कोई बैठ सकता है। उस तरह शिव का पद है, विष्णु का पद है, ब्रह्मा का पद है, और कौन बैठेगा? कोई न कोई जीव ही जाके उस पर बैठेगा। आप भी बैठ सकते हो अगर अपने आत्मा को निर्मल और उन्नयन के मार्ग पर लेते चलो, आगे बढ़ाते चलो, तो ये सब आध्यात्मिक पदें आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। तो इस सब मैं इतना इसलिए बोल रहा हूँ ना कि ब्रह्म विद्या चल रही है, तो आप लोगों के मन में एक संघर्ष चल रहा होगा ना, कि आज तक हम जो पूजा पाठना उपासना करते हैं, इसका कोई महत्व नहीं है क्या? इसका बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। क्यों? क्योंकि सतोगुणी श्रद्धा वाले देवताओं को प्राप्त करते हैं। ये देवता बनने की प्रक्रिया है। देवता बनते बनते ब्रह्म बनेंगे, एक ब्रह्म थोड़े ही बन जाएंगे। कहना आसान है हम आत्मा ब्रह्म, यहाँ तक पहुँचना बहुत कठिन है। यहाँ तक पहुँचने का मार्ग जो है ना, वह इदम से होके ही जाता है। वह इस उपासना से, इस माला जपने से, इस राम राम जपने से, इस धर्मानुष्ठान करने से, अंतःबाह्य शुचिता पर ध्यान देने से, मन को पवित्र करने से, अंतःकरण को पवित्र करने से। अभी अंतःकरण में रजोगुण तमोगुण आदि का विक्षेप हो चुका है, अंतःकरण मलिन हो चुका है। मुकुर मलिन विषय मन लीना, राम रूप देखें कि दीना। इसको कर्मों के माध्यम से ही कर्मणेव संसिद्धि आस्थिता जनकादय से आप साफ गीता भगवान ने कहा, कर्म के मार्ग से चल के ही जनक जी जैसे लोग सिद्धि को प्राप्त हुए। तो ये सब छोड़ना नहीं है, बस जान लो कि सब कुछ हमारे अंदर भी है। ये तीनों जो ईश्वर के रूप हैं, प्राज्ञ, हिरण्यगर्भ और विराट, वो भी हमारे भीतर है। जब हम सोते हैं तो ईश्वर का प्राज्ञ रूप हमारे भीतर होता है। जब हम सपना देखते हैं तो उस समय हिरण्यगर्भ हमारे भीतर होता है, और जब जग जाते हैं तो वैश्वानर या विराट हमारे भीतर होता है। और इन तीनों को जो देख रहा है वो चैतन्य साक्षी ब्रह्म भी हमारे भीतर होता है। तो आज इतना ही शेष कर।